बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है पीटीआई वफ़द की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। उसके अंदर ख़बर क्या है, क्या पीटीआई ने इमरान खान साहब ने पीटीआई को गो अहेड दे दिया है कि वो इस सारी तरमीम का हिस्सा बन जाए और मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत कर दे या नहीं, ये आपको बताने लगा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अख्तर मैंगल साहब की स्टेटमेंट। अख्तर मैंगल साहब जो कि स्पेशली इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, दुबई गए हुए थे वो, और उन्होंने दुबई से आते ही अपनी पार्टी का इजलास बुलाया और पार्टी इजलास के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमती हलकों को और बिलखुसूस उन सियासी क़ुव्वतों को सोचने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब क्या जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन अख्तर मैंगल साहब जो बात कर रहे हैं वो बात जो है वो सोचने और समझने के काबिल है। इमरान खान साहब बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर बिल्कुल एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं अडयाला जेल से बैठकर, जो कि बहुत अप्रिशिएटिंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी सियासत के महवर और मरकज़ बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस आइनी तरमीम के मामले को लेकर के तकरीबन 25 से ज़ायद मरतबा जा चुके हैं और उन्होंने मुसलसल एक ही गुफ्तगू की है, एक ही बात की है कि आप इस तरमीम में, चूँकि आप हमारे पुराने साथी हैं, हमारा साथ दें। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या इतनी जल्दी क्यों है, इतनी हेस्ट की इस बात की है, क्यों इतनी आप तेज़ी दिखा रहे हैं, कौन सी ऐसी आपको का लालच क्या है आपका कि आपने इसको करना है। वो है 25 अक्टूबर को जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस यानी मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हल्फ उठा लेंगे। अब वो पुराने निज़ाम के तहत हल्फ उठाएंगे और पुराने निज़ाम के तहत जो है वो आने वाला सीनियर जज जो है वो ही चीफ जस्टिस होता है। अब जो मजवज़ा आइनी तरमीम की, जिसमें जो 26 नुकाती मजवज़ा आइनी तरमीम है, उसके अंदर बात की जा रही है कि नए चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर 3 जजेस में से होगा और उन 3 सीनियर 3 जजेस के अंदर पहला नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है, दूसरा नाम जस्टिस मुनीब साहब का है और तीसरा नाम जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी का है। याह्या अफरीदी साहब का बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त तक उनसे कोई भी बात कंट्रोवर्शियल मंसूब नहीं है। मुनीब अख्तर साहब का माजी भी सबके सामने है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी माजी सबके सामने है कि वो किस तरह से दीकर लोगों को लगता है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शायद वो पीटीआई के हमायती बनकर चले गए। इमरान खान साहब ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हैसियत को मुतनाज़ा किया है। इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि जैसे ही कादी फाइज़ ईसा जाएगा ये हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इस बात को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब की इस बात को बुनियाद बनाकर हुकूमत जल्दबाजी करके बात करेगी। अब रात बिलावल भुट्टो साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि कादी फाइज़ ईसा नहीं होगा, लेकिन मंसूर अली शाह हुकूमत कहती है और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह भी नहीं होगा। तो अब वो करेंगे क्या? मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो 25 से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं इस पर्टिकुलर एजेंडे को लेकर के, उसमें अभी तक मौलाना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको भी राज़ी रखा हुआ है, हुकूमत के लोगों को भी राज़ी रखा हुआ है। अब इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उस मुलाकात का अहवाल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुलाकात पहले तो हो नहीं रही थी। बहरहाल जब बिलावल भुट्टो साहब की मुदाखलत के बाद उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की और मोहसिन नकवी साहब ने इस सारी मुलाकात को अरेंज करवाया, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और इमरान खान साहब का पैगाम लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वक्त मौजूद है। लेकिन मेरी जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो ये आइंदा और ये तरमीम जो है वो अगर मंजूर नहीं होती तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को अगर उन्होंने किसी भी मामले के अंदर कोई फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया तो पाकिस्तान के अंदर शायद इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब आ जाए बात कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हुकूमत के साथ देने के लिए उनका तमाम नुकात पर इत्तफाक हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर इत्तफाक होना बाकी है कि जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसके मेंबरान का तयन कैसे होगा। एक ये नुक्ता है जो कि हल तलब है और दूसरा ये नुक्ता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी पीटीआई एक बड़ी स्टेक होल्डर है
اس کو ساتھ ملا کے چلیں. اب وہ ساتھ ملا کے چلنے کے لیے باضد ہیں. اچھا جی، اب آنے کہ سردار اختر مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سردار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، کسی آئینی ترمیم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. خاتون سینیٹر کو یرغمال بنا کر وزیراعظم کے دورانیے میں بلایا گیا. کیا یہ ووٹ کی عزت ہے؟ خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. کون سی ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ ترمیم راتوں رات کرنی ہے؟ وہ مصیبت میں آپ کو بتا چکا ہوں 25 اکتوبر کی ہے. ایسی کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنے سے خود حکومت کو شرم آتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ نقطہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اس ساری ترمیم کو پبلک کر چکی ہے. دستاویزات کا خالق کون ہے؟ حکومت خالق ہے، اپوزیشن خالق ہے، یا کوئی اور قوت ہے؟ وہ جن اور قوتوں کی طرف اشارہ کریں گے وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کیا وہ خالق ہے؟ اور طاقت کے زور پر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنا کیا جمہوریت ہے؟ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور یہ سوالات ان کے بالکل جائز ہیں. اگر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی رات اپنے حیدرآباد کے جلسے کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ مانیں تو تب بھی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیں گے. 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ضمیر کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جائے گا. 63A کا فیصلہ آلریڈی ریورس ہو چکا ہے. تو ضمیر کی بنیاد پر جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ ووٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کرے گا اور وہ پھر زبردستی ووٹ ڈلوائے جائیں گے اور پھر یہ ترمیم منظور کروائی جائے گی. بہرحال وہ ترمیم تو منظور ہو جائے گی لیکن اس کا امپیکٹ کیا کریٹ ہوگا وہ پھر انسٹیبلٹی کی صورت میں کریٹ ہوگا. اس بات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تو میں یہاں پر ایک بڑی جو ساری سینیریو سے جڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی منصور علی شاہ صاحب کے نام پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میری انسائڈر انفارمیشن ہے. وقت کا پتہ نہیں چلتا، حالات کا پتہ نہیں چلتا، کون کب کس لمحے بدل جائے یہ نہیں معلوم ہوتا. لیکن ابھی تک کی انفارمیشن یہی ہے. آپ سے فردر چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے. مزید ڈیولپمنٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.